जो चीज आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इज नथिंग बट शिट। जब कोई नहीं चाहता था वो तब आ गई। यस, उर्फी का खुद का डॉक्यूमेंट्री शो आ गया है। I mean, मैंने जब ये बात सुनी थी तो मुझे विस्किट थ्योरी पे ज्यादा भरोसा होने लगा था बाबा जी का। शो को तो हम आगे पूरा भला बोलेंगे ही, लेकिन पहले ये बताओ मुझे कि हमारे कंसेंट का क्या। I mean, अचानक से तो ये पहले इंस्टाग्राम पे आ गई और अब Amazon प्राइम वीडियो पे। नहीं बताओ प्राइम वालों, मिर्जापुर, पंचायत, द फैमिली मैन के नीचे अब ये रहेगा? ये रेकमेंड करोगे तुम हमें? या तो मैं मर जाऊंगी या फिर दुनिया को पागल करके जाऊंगी। दुनिया को तो तुमने पहले ही पागल कर दिया है, अब बस पहला वाला ऑप्शन बाकी है। जनता ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उर्फी के लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी। मतलब डॉक्यूमेंट्री शब्द सुनते ही एक अंदर से रिस्पेक्ट जागता है और उर्फी की डॉक्यूमेंट्री सुनते ही सिर्फ एक ही आवाज आती है अंदर से, क्यों? आखिर क्यों बना रहा हूं मैं इसके ऊपर वीडियो? उर्फी का मास क्राउड में कुछ अलग ही क्रेज है। कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगा लो एंड दैट विल मेक यू यंग। आई विल पुट डॉग्स शिट ऑन माय फेस। अगर तुम रोस्ट करने की जगह एंटरटेनमेंट और इंस्पायर होने के लिए ये सीरीज देखने वाले हो तो तुम ही हो उर्फी के ऐसे लिमिटलेस होने के गुनहगार। अपने फेस पे इतना ज्यादा बोटॉक्स कराया है, वो क्या कम था जो अब तुझे कुत्ते की टट्टी भी लगानी है? ऑलरेडी तुम एक साइंस प्रोजेक्ट लगती हो जब तुम बाहर आती हो अपने फैशनेबल क्लोथ्स को पहन के। सॉरी सिर्फ फैशनेबल, क्योंकि क्लोथ्स तो है ही नहीं। उर्फी इज वेरी कूल एंड ब्रॉड माइंडेड। मुझे इन द नेक्स्ट 5 years आई वांट टू हैव अ यूनिकॉर्न। क्या बिजनेस? सेक्स टॉयज? क्या बोला? यूनिकॉर्न? देखो, या तो तुम खुद या तो तुम हमें समझती हो। इतनी मेहनत से अलग भाई ने एक यूनिकॉर्न खड़ा किया है। सोचो, अगर तुमने भी एक यूनिकॉर्न खड़ा कर लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? जो कंटेंट बनाती हो उससे यूनिकॉर्न तो नहीं मगर एक गधा जरूर बन जाएगा। वैसे आजकल की एल जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है, कभी बड़ा पाव वाली तो कभी ये छाती पीटने वाला फेमस हो जा रहा है। और इधर साइमन सेज है जिसका पिछले एक साल से 1.16 मिलियन सब्सक्राइबर ही है। मेरा जो घर चलता है वो उर्फी के पैसों से ही चलता है। मैं भी काम करती हूँ, अस्पी भी करती है। आई डोंट थिंक सो दे रिस्पेक्ट मी। तुमने आज तक कोई ऐसे मुझे कुछ संभाला नहीं है। बकवास मत करो, संभाला है मुंह एक मत बार हम खोलो। लोग बचपन की बात है, बचपन की बातें मत लाओ। वेल, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ दैट दिस इज नॉट बिग बॉस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। इस शो में हमें उर्फी की रियलिटी देखने को मिलेगी। इन भारे की पेपरैजी बुला के उनको जबरदस्ती उर्फी मैम चिल्वा के। इतनी रियलिटी कम थी हमारे लिए जो तुमने रियलिटी शो बना दिया अपने ही लाइफ के ऊपर। वेल, ये बिग बॉस जैसा लग रहा होगा तुम्हें, बट ये बिग बॉस नहीं, ये बिग लॉस फॉर अमेज़न है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके राइट्स खरीदने के लिए अमेज़न ने पैसे दिए हैं या उर्फी से पैसे लिए हैं। लिए जो अब तुम अपने घर के कलेश भी दिखाओगी। तुम खुद 2 किलो की हो, तुम 200 ग्राम डलवा के क्या करोगी? वो एक्चुअली इसको अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए जगह कम पड़ रही होगी। ऑब्वियसली चीजें जितनी बड़ी और जगह जितना ज्यादा होगा, चीजें उतनी ज्यादा क्लियर दिखेंगी और उतने ज्यादा ही नर जानवरों को अट्रैक्ट कर पाएंगी। I mean, this L generation chooses quantity over quality. आई फील कि ओरी की लाइफ में कोई हार्डशिप है ही नहीं। I have lots of hardships. I can tell you the biggest hardship I'm dealing with right now is gas. I came late today. I told you it was traffic, but I have IBS. क्या? What is IBS? Sorry. Irritable bowel syndrome. Potty नहीं I होती just तुम्हें? had gas. मतलब potty No, नहीं I had होती। to fart. I know आपको भी समझ नहीं आया होगा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड होता है ऐसा, जब दो प्रोफेसर्स एक साथ बैठते हैं एक डीप कॉन्वर्सेशन करने के लिए तो वो बातें हमारे सर के ऊपर से जाती है। हमें थोड़ी ना इतना ज्यादा डीप थॉट्स आते हैं। और उर्फी मैम और औरी सर को एक साथ बिठा के हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? No, but I want to know the real That's hardship. a hardship. That's what I'm saying. You don't know the struggle. You don't know the panic. Your struggle the is- anxiety attack I had before coming here. जब मैं इस बंदे को देखता हूँ तो मुझे हरियाणा और थैनोस की रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। I mean, उन्होंने जो किया वही आज की एल जनरेशन के साथ होना जरूरी है। औरी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पोकेमॉन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ऐसा ही रिएक्शन निकलता है। You don't know the panic. Your struggle the is- anxiety attack I had before coming here. मैंने आज तक उर्फी और औरी के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इलॉजिकल दिखूंगा। और प्राइम वीडियो वालों ने एक शो ही बना दिया। शो का नाम फॉलो कर लो ने याद रखा है। I mean, सोचो अगर लोगों ने सच में उर्फी और औरी को फॉलो कर लिया
तो पूरी दुनिया कलरफुल नहीं दिखेगी? मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगी। DIY, डू इट योरसेल्फ। यस, डू इट योरसेल्फ। इसे इग्नोर करने की शुरुआत तुम्हें खुद से ही करनी होगी। आपको अपना पार्ट टू सक्सेस खुद बनाता है। वो जो लोग बोलते रहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, अगर आप कोई चीज बिल्कुल दिल से चाहते हो तो फिर पूरी यूनिवर्स कंस्पायर करती है आपको वो दिलाने में। यूनिवर्स कंस्पायर करती है, यूनिवर्स के पास यही काम है क्या? हाँ, तो तुम भी किसी को इंस्पायर नहीं कर रही हो, जस्ट तुम पेरेंट्स को एक और रीजन दे रही हो, एक और पॉइंट दे रही हो बोलने का कि सोशल मीडिया हार्मफुल कैसे है। यूनिवर्स कैन ओनली रिवॉर्ड यू, इट इज नॉट गोइंग टू मेक द वे फॉर यू। अब जैसे मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सबको बताती हूँ। सक्सेस स्टोरी? सक्सेस स्टोरी? आई मीन, अगर इसे सक्सेस कहते हैं तो दुनिया में सारे नॉर्मल लोग तो अनसक्सेसफुल ही रह जाएंगे। एक टाइम था मेरे पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और आज देखो मैं छुरी, चाकू, चम्मच, ब्लेड सबसे कपड़े बना रही हूँ। हाँ, तो कपड़े तो तुम अभी भी नहीं खरीद रही हो। एक दिन कपड़ों से भी कपड़े बनाऊंगी। यस, फाइनली हम अब इकोनॉमी में सबसे ऊपर हो जाएंगे। आई मीन, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक जो मोदी जी भी नहीं खेल पा रहे थे। लोग चीयर तो ऐसे कर रहे जैसे इसने एक ऐसा फॉर्मूला बता दिया हो जिससे इंडिया मार्स तक ब्रिज ही बना लेगा। आई मीन, कितने वेल्ले होंगे वो लोग जो इनका शो देखने आए हैं। इन लोगों के लिए कैंप्स लगाने की जरूरत है। आई मीन, ये लोग इतने ज्यादा लाइफ में डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि इन लोगों को मोटिवेशन के लिए उर्फी के पास जाना पड़ रहा है। I have never blamed anyone for the decisions that I have made because I don't let anyone take in एक charge. बार हम लोग बचपन की बातें बचपन की Listen. बातें मत लाओ। It's a very बचपन small की and बातें- funny story. मैं हूँ, बचपन की बातें मत लाओ। बचपन और मुझ और हमारी उर्फी में फर्क है। इसमें इतना ट्रिगर होने की क्या बात है? अगर मैं बोल रही हूँ, But this was a funny story. उर्फी तुमसे That हेल्दी way. कॉन्वर्सेशन कैसे करें तब तुम चिल्लाओ नहीं। Exactly. बचपन की उर्फी को अभी से कंपेयर क्यों करना अरे है? तो ठीक है, बोल दिया तो मना कर Split दो। personality, बचपन की उर्फी, what is a split personality? है split personality। बचपन में उल्टा तुम बहुत सीधी थी, अभी तो थोड़ी बदतमीज हो गई हो। हाँ, that's the difference. बस यही है पूरे सीरीज में, उर्फी के झगड़े और उर्फी के सपने सुहाने लड़कपन के। उर्फी कितनी बदतमीज है, उर्फी कितनी टैलेंटेड है, उर्फी कितनी हार्ड वर्किंग है, अपने ही दुनिया में है वो। देखो, अगर तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन डार्क वेब पे जाने का है तब तुम जरूर इस शो को देख सकते हो, वरना अगर तुम्हारे पास लाइफ में करने के लिए कुछ है तो फिर इस शो को प्लीज इग्नोर ही करना। आई मीन, अगर तुम अपनी मम्मी की बनी हुई सब्जी को इग्नोर कर सकते हो तो प्लीज इस शो को भी कर सकते हो, देन इस शो को भी कर सकते हो। हमारी तो मजबूरी थी क्योंकि इस शो में हर एक मिनट जो है वो रोस्ट होने के लिए ही बना था, और प्राइम वालों ने भी ये वीडियो एंड प्राइम वालों ने भी ये शो इसीलिए बनाया है ताकि इतने अच्छे शोज बनाने के बाद कोई उन पे नजर ना लगाए, क्योंकि नॉर्मल लोग तो इस शो को नहीं देखने वाले हैं। रादर देन तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल हो और तुम्हें रोस्ट करना हो इसको,